सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सम्मानित उपस्थित प्रेस मीडिया के साथियों को दिल से धन्यवाद कि छात्र के आवाज को मजबूती देने के लिए पिछले कई दिनों से कठिन परिस्थिति के बावजूद पल पल के खबर तक दुनिया तक पहुंचाया, इसके लिए धन्यवाद। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कि जो लड़ाई की शुरुआत 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट के बाद से 2 अगस्त से शुरुआत किए थे, 2 जुलाई से, और 5 जुलाई से इसका फिजिकली प्रोटेस्ट शुरुआत किए। 21 जुलाई से जांच की शुरुआत हुई सीआईडी और लगातार कार्रवाई होते गई, तो हम लोग को लगा कि इस बार लड़ाई जोर शोर से लड़ा जाए और गिरोह का सरगना का असली मगरमच्छ को पकड़ना आवश्यक है। और 25 जुलाई से हम लोग सत्याग्रह का शुरुआत बापू वाटिका से करते हुए फिर हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से इस आंदोलन को आगे निरंतर बढ़ाए और 2 अगस्त से मेरा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत हुई और आगे संघर्ष को जारी रखते हुए विधानसभा का घेराव, तिरंगा यात्रा, मशाल जुलूस, संविधान यात्रा करते हुए हम लोग का झारखंड सरकार के तरफ से अंततः एक बहुत बड़ा फैसला आया 17 अगस्त को। और जितने भी हम लोग का डिमांड था परीक्षा रद्द वाला, जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द की जो मांग थी वो हमारी पूरी हो गई है। यह एक छात्रों का आंदोलन का ऐतिहासिक जीत है और इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं इस आंदोलन को सहयोग और समर्थन देने वाले सभी आंदोलनकारी साथियों को, छात्र छात्राओं को, सम्मानित शिक्षकों को, अभिभावकों को, सम्मानित प्रेस मीडिया के साथियों को, प्रशासन के मित्रों को, मेडिकल टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ उनको भी आभार व्यक्त करता हूं जो दूर रह करके हम लोग का मनोबल बढ़ाया है, उनको भी धन्यवाद। जो अजनबी होकर के भी रात 1 बजे 2 बजे इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए पानी पहुंचाया, ऑनलाइन के माध्यम से बहुत चीजों का व्यवस्था किया। चूंकि हम लोग जब इस आंदोलन का शुरुआत किए थे एक दरी से, बापू वाटिका से, उसके बाद फिर 2 दरी, फिर भीगते हुए बारिश के दौरान फिर एक तिरपाल, और उसके बाद अभी हम लोग का मच्छरदानी का व्यवस्था हुआ, कंबल का व्यवस्था हुआ, लोगों का माध्यम से खाने पीने का व्यवस्था हुआ। तो जितने भी सहयोगी रूप में सहयोग किए सबको आभार और धन्यवाद। यह झारखंड के छात्र का आंदोलन और संघर्ष का एक बहुत बड़ी जीत है। और जो हम लोग का जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का जो शुरुआत हम लोग किए हैं, इसका प्रथम चरण का यह जीत है। प्रथम चरण हम लोग का सफल हुआ, लेकिन संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। अब हम लोग का द्वितीय चरण का शुरुआत होगी। चूंकि हम लोग अपने जीवन में आज जो 14 परीक्षा को रद्द होते हुए देखा, या दिल्ली का जंतर मंतर से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा होते हुए देखा, आज दूसरा शिक्षा मंत्री बन गया, व्यवस्था में क्या सुधार हुई। आज 14 परीक्षा रद्द हुआ। ये जो सीजीएल कल हम लोग रद्द कराए, यही सीजीएल को वो तारीख 28 जनवरी 2024 का वो तारीख इतिहास नहीं भूला होगा कि यही सीजीएल को रद्द कराए थे 28 जनवरी 2024 को। और उसके बाद आज फिर वही सीजीएल दोबारा परीक्षा हुआ, तो फिर से पेपर लीक हो गया, धांधली हुई और पेपर लीक होकर के फिर पैरवी से नौकरी हुआ। तो मेरा आज सबसे बड़ा जो दूसरा चरण का जो लड़ाई होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत परीक्षा को रद्द होते हुए देखा है, बहुत परीक्षा को सीबीआई जांच होते हुए देखा है,
बहुत परीक्षा को SIT CID जांच होते हुए देखा है, लेकिन ये सारे परीक्षा जो रद्द हुए, क्या फिर से जब परीक्षा होगी तब क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? तब क्या गारंटी है कि धांधली नहीं होगी? तब क्या गारंटी है कि वहाँ पैरवी नहीं चलेगा? इसीलिए मेरा जो हम लोग का अगला चरण का जो संघर्ष होगा, एक ऐसा भर्ती व्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट हमें गारंटी दे कि आने वाले जुगों जुग तक पेपर लीक ना हो, जुगों जुग तक पैरवी ना हो, धांधली न चले। चाहे वो बच्चा अभी पहला दूसरा में पढ़ रहा हो, चौथा पांचवा में पढ़ रहा हो, चाहे मैट्रिक इंटर में पढ़ रहा हो, या जो अभी आने वाले समय पे जिनका जन्म होगा। जो कुर्बानी हम लोग को देना पड़ा, बहुत दिक्कत होती है। आज भूखे प्यासे 16 दिन रहे, भूख हड़ताल पर रहे, इससे पहले कई चरणों पर आंदोलन किए, खाना पीना नहीं रहता है, जांच के नाम से ब्लड डेली 3-4 बार निकाला जाता है, सलाइन के माध्यम से जिंदा रहना चाहता है। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाला दिन में और कोई दूसरा माँ का कोई बेटा या बेटी को कुर्बानी देना पड़े, क्योंकि एक छात्र का काम है पढ़ना, लिखना, परीक्षा देना, नौकरी करना। ये सड़क पे उतर करके FIR लेना, लाठी डंडा खाना, भूख हड़ताल करना, जान को जोखिम में डालना, ये आने वाला पीढ़ी को इस स्थिति में हम देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम एक ऐसा मजबूत व्यवस्था चाहते हैं जो अभिभावक भी आज चाहते हैं। आज सब परेशान है कि ये 14 परीक्षा तो जो गड़बड़ी हुई थी रद्द होना था, हो गया, लेकिन क्या ये 14 परीक्षा आने वाले समय पर होगी, उस पर क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो रिफॉर्म का जो है उस पर एक निगरानी कमेटी गठित हो और पूरा ऑडिट हो, सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं, हर स्टेप में ऑडिट होना चाहिए। मान के चलिए क्वेश्चन सेट हो रहा है, 3 स्टेज पर क्वेश्चन सेट होता है, तो पहला स्टेज पर जो क्वेश्चन सेट होगा वो सेकंड स्टेज पर जाएगा, तो फर्स्ट स्टेज के पार्टी को सेकंड स्टेज में होने वाला क्वेश्चन सेट के बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए। उसके बाद फाइनल स्टेज पे जो होगा उसका फर्स्ट और सेकंड वाला को मालूम नहीं होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ प्रिंट हो रहा है, कहाँ से उसका ट्रैकिंग हो रहा है। आज तक तो कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर कोई कार्यक्रम पे हमला नहीं होता है, क्योंकि उस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, उस तरीके से ट्रेस किया जाता है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन पेपर को भी, परीक्षा भर्ती को भी, चूंकि परीक्षा व्यवस्था को, भर्ती व्यवस्था को उद्योग न बनाया जाए, इसको प्रॉफिट का, लाभ का व्यवस्था न बनाया जाए, ये बहुत दुख का विषय है। इससे बड़ा दुखदायी बात नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग चाहते हैं निगरानी कमेटी गठित हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप ऑडिट हो, साथ ही साथ हर स्टेप का एक क्लियरेंस एफिडेविट हो, सर्टिफिकेट हो कि हाँ हमने नियमावली का पालन किया है, हाँ हमने SOP का पालन किया है।